हेलो फ्रेंड्स, एक बार दोबारा से आपका स्वागत है। मैं अरुण शर्मा, आपका दोस्त डिजिलिंकर से। एंड आज हम कवर करेंगे एक और वीडियो जिसके अंदर हम एसईओ के बारे में बात करेंगे। देखिए, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बात करी थी पेड मार्केटिंग के बारे में। आज जो हम बात करना चाहते हैं वो हम ऑर्गेनिक वर्किंग जो एसईओ के अंदर होती है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि एसईओ आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। जिस भी सर्च इंजन का रिज़ल्ट पेज बनता है, जैसे गूगल का सर्च रिज़ल्ट पेज बनता है, आपको कुछ एक पॉइंट कंसिडर करने हैं। पहली बात, मैक्सिमम मेजॉरिटी टाइम्स 70-75% टाइम ऐसा होता है कि लोग फर्स्ट पेज के आगे नहीं जाते। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप फर्स्ट पेज पे हैं तो ही आपकी कोई रैंकिंग है। सेकंड थर्ड पेज पे तो ज़्यादा सिर्फ रिसर्च करने वाले लोग जाया करते हैं। सेकेंडली, इन सर्चेज़ का वॉल्यूम क्या है, अगर आपको उसका मैं अंदाज़ा दूं, गूगल के ऊपर पर सेकंड 80 to 90,000 सर्चेज़ होते हैं। सो दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट। इसलिए हमारे को ऑर्गेनिक वर्किंग के साथ अपने एसईओ के अंदर प्रेजेंस बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या कर सकते हैं हम एसईओ के अंदर? एसईओ एज द टर्म स्टैंड, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हम बेसिकली अपनी वेबसाइट और बाकी के मीडियम्स को इस तरीके से अलाइन करते हैं कि सर्च इंजन का जो रिसर्च पेज, जो रिज़ल्ट पेज बनता है, उसके अंदर हमारी रैंकिंग बेटर हो सके, हम बेटर पोजीशन पे उस पे आ सकें। ऑफ कोर्स आइडियल तो नंबर 1 पोजीशन पे आना है। ओके, स्टार्ट करते हैं कि एसईओ एक्टिविटीज़ करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करने की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कोई भी काम शुरू करने से पहले हमारे पास उसका एनालिटिक्स और डेटा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको एक एनालिटिक्स टैग अपनी वेबसाइट के ऊपर डालना है, या जो भी आपका लैंडिंग पेज है उसके ऊपर एक एनालिटिक्स टैग डालना है। बहुत हेल्प करता है, बिकॉज कौन यूज़र आपकी साइट पे आ रहा है, क्या नंबर है, कहाँ से आ रहा है, उसका इंटरेक्शन किस टाइप का है, लैंग्वेजेस क्या प्रेफर कर रहा है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम एनालिटिक्स टैग के थ्रू ट्रैक करते हैं और उसके हिसाब से हम अपनी कैंपेन को मॉडिफाई करते हैं। ओके, वर्किंग पे अगर मैं आ जाऊं तो वर्किंग के ऊपर आफ्टर जस्ट इंस्टॉलिंग दिस एनालिटिक टैग, हम बेसिकली एसईओ एक्टिविटीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला काम है रिसर्च का। बाकी के 2 पार्ट्स जो हैं वो हैं ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। तीनों में क्या क्या होता है मैं अब उसको डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला काम, जैसा मैंने बोला कि रिसर्च का है, तो उसके अंदर होता है कि कीवर्ड रिसर्च। नाउ अंडरस्टैंड दिस वन सिंगल पॉइंट। नेट के ऊपर कोई भी आपको सर्च नहीं कर रहा है, आपको हार्डली कभी नाम से सर्च होगा। से सपोज मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम करता हूँ, मेरी एजेंसी डिजिटल मार्केटिंग का काम करती है। बहुत ही कम सिचुएशंस के अंदर ऐसा होगा कि कोई डिजिलिंकर्स के नाम से सर्च कर रहा होगा। बट येस, लोगों का यूजेज क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, लोग सर्च कर रहे होंगे डिजिटल एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, नियमी, या एसईओ सर्विस प्रोवाइडर, या सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर, ऐसे करके लोग करते हैं। अभी जो ये टर्म लोग सर्च करते हैं, इस टर्म को हम बोलते हैं कीवर्ड। कीवर्ड अगेन अपने आप में एक पूरा का पूरा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। कीवर्ड्स के अंदर लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, कई तरीके के कीवर्ड होते हैं। बट अभी के लिए, आज के वीडियो के स्कोप के लिए, आप ये समझ लीजिए कि ये कीवर्ड की रिसर्च आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रिसर्च में करना क्या है? पहली बात, कौन से कीवर्ड्स हैं जो आपके बिजनेस के साथ में अलाइन करते हैं, उन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम क्या है, किस तरीके से वो ट्रेंड कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये सारा का सारा डेटा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये ही आपकी कैंपेन को आगे फ्रूटफुल होने में मदद करेगा। ओके, अब इसके बाद के काम के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि बाकी के 2 पार्ट जो मैंने बताए थे, ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ, और उनके डिफरेंसेस। देखिए, जैसा नेम सिग्निफाई करता है, ऑन पेज एसईओ का मतलब ये है कि वो एसईओ एक्टिविटी, वो ऑप्टिमाइजेशन एक्टिविटीज़ जो मैं अपनी वेबसाइट और अपने लैंडिंग पेज के ऊपर करता हूँ। नाउ वैसे तो देखिए, गूगल की तरफ से, बाकी सर्च इंजन की तरफ से वो किस चीज़ को ट्रैक करते हैं, उनकी अपनी एल्गोरिदम होती है, तो उसमें उन्होंने 200 प्लस फैक्टर्स दे रखे हैं। बट देखिए, 200 फैक्टर्स के ऊपर अगर काम करने लगे तो वो ऑफ कोर्स बहुत एक्सटेंसिव काम होता है, बड़ी कंपनियां करती भी हैं। बट सपोज अगर आपका छोटा बिजनेस है या मीडियम एंटरप्राइजेस है, तो
इम्पॉर्टेंट ये है कि 10, 12, 15 ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर अगर आपने कवर कर लिया तो आप 80% अपनी ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। तो ऑन पेज एसईओ के अंदर बहुत सारे चीज़ें होती हैं। मेजर अगर हम ले लें तो सबसे पहले होता है टाइटल। नाउ टाइटल इज़ समथिंग लाइक अगर आप सर्च इंजन के रिज़ल्ट पेज को देखें तो उसमें रिज़ल्ट किस तरीके से पॉपुलेट होता है। आप ऊपर देखेंगे एक लाइन होती है, मोस्ट प्रॉबली ब्लू कलर से वो लाइन आती है ज़्यादातर समय में, जिसके अंदर आपके बिज़नेस को डिस्क्राइब किया होता है और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन होती है जो थोड़ा सा 100-150 कैरेक्टर्स के करीब की होती है। जो टाइटल होता है उसके अंदर आप अपने कीवर्ड्स को इनकॉर्पोरेट करें, लॉन्ग टेल कीवर्ड को उसमें इनकॉर्पोरेट करें, थोड़ा सा रिजल्ट उसमें जल्दी मिल जाता है। देन सेम वे आप डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अपने कीवर्ड्स को इनकॉर्पोरेट करें। और ये दोनों ही टैग कहाँ पे होंगे? आपकी वेबसाइट या लैंडिंग पेज के हेड पोर्शन के अंदर ये दोनों टैग्स इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं, टाइटल टैग एंड डिस्क्रिप्शन टैग। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले कीवर्ड का भी एक टैग होता था, अभी उसकी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, सो उसको हम स्किप कर सकते हैं। देन उसके बाद हम पेज के कंटेंट के ऊपर आ जाते हैं। नाउ पेज आपका बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। उसके अंदर आपके कीवर्ड्स एटलीस्ट फर्स्ट 150-200 कैरेक्टर्स के अंदर आपके कीवर्ड्स आने चाहिए। पेज का जो यूआई है वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग एक तरीके से अलाइंड हो। लाइक अगर आप पेज को स्टार्ट कर रहे हैं तो H1 टैग है, उसके बाद उसका कुछ डिस्क्रिप्शन है, आगे आप फर्दर सब कैटेगराइज कर रहे हैं तो S2, S3 टैग, डिपेंडिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपिक, उस हिसाब से आप अरेंज कीजिए। तो ये हेडिंग टैग्स वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब हम टैग्स की बात कर रहे हैं, आपके पेज के अंदर बहुत सारे एंकर टैग्स होते हैं। एंकर टैग्स जो आपके पेज को लिंकिंग करते हैं, चाहे आपकी वेबसाइट में ही अंदर या बाहर की किसी वेबसाइट पे या किसी पेज को लिंक कर रहे होते हैं, इनको एंकर टैग्स बोलते हैं। एंकर टैग्स आपके कोई भी ब्लैंक नहीं होने चाहिए, बिकॉज ब्लैंक एंकर टैग्स कहीं पे भी नहीं पहुंचते और उसकी वजह से आपकी एसईओ एक्टिविटी को नुकसान पहुंचता है। उसी तरीके से इमेजेस की ऑप्टिमाइजेशन, इमेजेस के अंदर ऑल टैग होता है। अब देखिए इमेज हम देख सकते हैं, बट व्हाट अबाउट दोज पीपल हु आर ब्लाइंड। अब अगर कोई भी ब्लाइंड पर्सन है, वो आपकी वेबसाइट पे आया है तो वो स्क्रीन रीडर के थ्रू उसको रीड करता है, और स्क्रीन रीडर इमेज को देख नहीं सकता, वो इमेज को सिर्फ डिस्क्राइब करता है, और वो डिस्क्राइब करता है ऑल टैग्स के बेस पे। सो ये ऑल टैग आपको इमेज के अंदर बिल्कुल डालना चाहिए। इमेजेस आपकी ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। कई बार अगर आप डिज़ाइनिंग बैकग्राउंड से आए हैं तो आपको ये ज़रूर रहेगा कि आप हाई रेजोल्यूशन इमेजेस वहाँ पे लगाएंगे। देखिए वेब के अंदर ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं होती, 72 DPI अपना काम करता है और वो फास्ट लोडिंग होता है। बिकॉज आजकल अगर पेज देर से लोड हो रहा है तो नोबडी इज़ गोइंग टू स्टिक विद दैट। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं, और कुछ टैग हैं, एंड ऑफ कोर्स कंटेंट इज़ द किंग। सो कीवर्ड्स आपके बहुत प्रॉपर्ली प्लेस्ड होने चाहिए, स्टफ़ नहीं होने चाहिए। ऐसा ना भी लगे कि आपका पेज भरा हुआ है कीवर्ड से, बट स्टिल कीवर्ड्स की फ्रीक्वेंसी अच्छी होनी चाहिए। तो ये हो गया अगर ब्रॉड टर्म्स में हम कहें तो ऑन पेज एसईओ।